Welcome to your own channel, Diploma Classes with Civil Prodigy. Myself अभिषेक कुमार. आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डैम प्रूफिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डैम प्रूफिंग. डैम प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस. डैम प्रूफिंग क्या है, वाटर प्रूफिंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में आज हम लोग देखें. तो इम्पोर्टेंस इसका है रेजिस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन टू द लीकेज ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर प्रूफिंग. कहने का मतलब कि जब लीकेज ऑफ वाटर को जो कंस्ट्रक्शन के दौरान वो क्या करता है, रजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं. चलिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल बिल्डिंग आर दैट द स्ट्रक्चर शुड रिमेन ड्राई एज फार पॉसिबल. इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इट इज लाइकली दैट द बिल्डिंग may common inhabits and unsafe for the structural point of the view. Hence, in order to prevent the entry and exit of water from construction, waterproofing treatment is necessary. कहना मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरा बिल्डिंग का ड्राई स्ट्रक्चर के लिए, वो मेरा क्या होना, फार पॉसिबल होना चाहिए. जो कंडीशन है मेरा वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, उस पर हमको क्या बोलना चाहिए कि स्ट्रक्चर पॉइंट व्यू से हमको उस पर हम लोग को समझ देना चाहिए. Hence, it is order to prevent the entry and exit of the water from construction, waterproofing treatment is necessary. कहने का मतलब कि जो मेरा प्रिवेंट होगा वाटर का एंट्री एंड एग्जिस्टिंग का वाटर कंस्ट्रक्शन में, उसको वाटर प्रूफिंग नेसेसरी में जरूरी क्यों है, आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चलिए हम लोग आगे देखते हैं. द मेथड ऑफ गिविंग द ट्रीटमेंट टू अ सरफेस और अ स्ट्रक्चर सो एज टू अवॉइड द पैसेज और अ water under hydrostatic pressure is called waterproofing. Waterproofing treatment is mainly given to the area like bathroom, toilets, etc. so to prevent the leakage of water because the area like bathroom, toilets and also comes contact with water and come in the contact with rainwater. कहने का मतलब कि दिस मेथड गिवन ट्रीटमेंट टू सरफेस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां से जो मेरा पानी का बहाव हो रहा है उसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का यूज करते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग कहते हैं. तो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट मेनली गिवन एरिया में, इस एरिया किस एरिया में होना चाहिए, तो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट मेनली एरिया लाइक होना चाहिए, आपका बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए और ट्रेचेज होना चाहिए. उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे. जैसे कि आपका प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पे आपका वाटर का लीकेज हो रहा है, तो उसमें हम लोग जैसे कि बाथरूम में, आपका टॉयलेट में और ऑल्सो कम्स कॉन्टैक्ट विथ वाटर, कि बाथरूम भी वाटर से कॉन्टैक्ट है, सॉइल टॉयलेट वाटर से क्या है, कॉन्टैक्ट है, उसमें क्या होता है, मेरा वाटर प्रूफिंग का हम लोग प्रॉब्लम होता है. चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ वाटर प्रूफिंग कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स इन विच देयर आर वन लेयर ऑफ द मेंबर विच एक्ट लाइक बैरियर बिटवीन वाटर एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर टू फर्दर प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ लीकेज ऑफ वाटर. कहने का मतलब कन्वेंशनल सिस्टम है वाटर प्रूफिंग, क्योंकि वहां पे एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड होता है. मेंबर जो होता है एक दूसरे पर क्या होता है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप होता है और एक मेंबर क्रिएट करता है, जिसके कारण जो मेरा पानी है उसको रोकने का काम करता है. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट लाइक बैरियर बिटवीन द वाटर एंड द बिल्डिंग स्ट्रक्चर के फर्दर प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ लीकेज ऑफ वाटर. उसके विदा कहाँ से होता है, लीकेज ऑफ वाटर से. इट शुड बी नोटेड while the constructing RCC roof slab practice of using the concrete watertight and hence certain waterproof treatment should be done so prevent and possible leakage of water. Thus the concrete should be made the water tight itself and waterproofing should be looked up additional safety device. कहना मतलब कि जो हम RCC roof slab में जब हम इसका प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो उसमें मेरा वाटर जो टाइट होता है वो वाटर टाइट अच्छे से क्या होता है, वाटर प्रूफिंग नहीं होता है. उसके कारण हमको क्या बोलता है, वहां से हमारा रिस्क होता है कि वहां से मेरा जो वाटर है वो लीक ना करे. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग मेथड का यूज करके, और वहां पे हम लोग एडिशनल क्या करते हैं, कंक्रीट लगाकर सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज करके हम लोग उसको क्या हम तो लॉक करते हैं, और उसके कारण वहां से मेरा सेफ लिखा हुआ है जिस कंक्रीट शुड बी एडमिक्स्ड विथ सुपर प्लास्टिसाइजर. कहने का मतलब कि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंक्रीट को सुपर प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाना चाहिए. हम लोग को क्या करना चाहिए, सुपर प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाना चाहिए.
चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं नेसेसिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग। कहना बोलते कि इसका वाटर प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग का आवश्यकता क्या है। तो पहला आपका आवश्यकता है कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू स्ट्रक्चर। कहना मतलब कि आपका जो वाटर आ रहा है स्ट्रक्चर में उसको क्या बोलेगा, रोकेगा। दूसरा आपका पॉइंट है कि इट प्रिवेंट लीकेज इन द स्ट्रक्चर। कहना मतलब कि जो मेरा आपका स्ट्रक्चर में जो लीकेज हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। इट कीप द स्ट्रक्चर ड्राई। आपका स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, ड्राई रखा रहेगा, मीन सूखा रखा रहेगा। इट प्रिवेंट द बिल्डिंग टू बिकम इनहेबिट एंड अनसेफ। आपका जो बिल्डिंग होगा वो इनहेबिटेबल होगा और अनसेफ भी होगा आपका। इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ बिल्डिंग। कहने का मतलब कि आपका जो बिल्डिंग का जो लाइफ है वो इंक्रीज कर देगा। आपका जो वाटर प्रूफिंग हो जाएगा, डैम प्रूफिंग हो जाएगा, तो उस समय आपका जो बिल्डिंग का जो लाइफ है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। इट्स रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। और एक और फायदा, ये इंपॉर्टेंट फायदा है कि आपका जब लीकेज नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि आपका कॉस्ट भी बचत होगा और आपको मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा अपने बिल्डिंग को। चलिए बिल्डिंग में काउजेज ऑफ डैम्पनेस इन बिल्डिंग, इसका वजह क्या है डैम्पनेस का बिल्डिंग में, तो है आपका एंट्री ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द वॉल टॉप। जो मेरा रेन वजह है डैम्पनेस बिल्डिंग का कि जो आपका रेन एंट्री होता है रेन वाटर का, वो कहाँ से एंट्री होता है कि वॉल ऑफ टॉप से। आपका टॉप का जो वॉल होता है उससे आपका जो वाटर रहता है उसके कारण। दूसरा हो गया कि मॉइस्चर रजिस्टिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड। कहना मतलब कि जो आपका ग्राउंड से जो मॉइस्चर को रजिस्ट करता है, जो सोखता है, उसके कारण कंडेंसेशन ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, और एटमोस्फेरिक मॉइस्चर को जो कंडेंसेस करता है उसके भी कारण होता है। और पुअर ड्रेनेज एट बिल्डिंग साइट, जब आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा बिल्डिंग साइट पर तो उसके कारण भी होता है। इम्प्रूव रूफ स्लोप, इम्प्रूव करेगा अपना रूफ स्लोप को। जब आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उसके कारण भी डैम्पनेस इन बिल्डिंग में डैम्पनेस होगा। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, डिफेक्टिव कहने का मतलब कि आप गलत से कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग तो उसमें भी होगा। इम्परफेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, जब कहने का मतलब कि आप अच्छे से ओरिएंटेशन नहीं लेंगे बिल्डिंग का, कहने का मतलब कि जब आप इम्परफेक्ट लेंगे ओरिएंटेशन तो उसके कारण भी क्या होगा कि आपका डैम्पनेस ऑफ बिल्डिंग होगा उस समय।